प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह संसद का विशेष सत्र शुरू होने से पहले ही यह साफ किया, ये वक्त बहुत बड़ा है। सत्र भले छोटा हो, जरूरत है मिलकर सब एक साथ बात करें, आगे बढ़ें। पीएम ने लोकसभा में पूर्व के प्रधानमंत्रियों के बड़े कामों को भी याद किया और याद करके बताया कि कैसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की किन पंक्तियों से प्रेरणा मिलती रही है। पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया, अनेक बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे। इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार भी हमने इसी सदन में देखी। सर्व शिक्षा अभियान देश में आज वो महत्वपूर्ण बन गया है। आदिवासी कार्यालय मंत्रालय अटल जी ने बनाया, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय अटल जी ने बनाया, न्यूक्लियर टेस्ट भारत के सामर्थ्य का परिचायक बन गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में चंद्रयान 3 की कामयाबी और G20 समिट की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और कहा, यह किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे देशवासियों की सफलता है। ये सदन ने भूतकाल में जब नेम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा था। आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है। मैं मानता हूं देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिक सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। आज जब संसद शुरू हुई तो लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने G20 की सफलता का जिक्र किया, लेकिन राज्यसभा में G20 को लेकर जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया तो G20 की जगह G2 बोला। इस पर विवाद बढ़ गया। फिर क्या हुआ, देखिए जरा रिपोर्ट। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा डेमोक्रेसी। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती गई तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इन चीजों को कुछ उत्तर दे। सिर्फ हमने वो किया, ये किया, ये ठीक है, G2 ठीक है, G2 क्या G20 सर नहीं, क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही दिखता था। अब देखिए साहब, वो आप देखिए, वेरी गुड, हाँ आप देखिए, वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट आपका स्तरीय नहीं है, आपका स्तरीय नहीं है, आपका स्तरीय।
एक तो मेहरबानी करके G20 की मजाक मत उड़ाइए। G20 बहुत अरे मजाक नहीं भाई, लेकिन सर शायद माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड सन जी, 2G दिखता है। अरे ये देखो सर, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, देश की जब बात आती है उसमें हम सब लोग एक हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन तुम बार बार वो गुत्ता मत लो, तुम भी पैट्रियट हो। पैट्रियट हमारे लोग हैं, जान हमारे लोग दिए, मर गए हमारे लोग, मजा आप उठा रहे हो और हमको सिखाते हो। तो सदन के अंदर नोकझोंक ये परंपरा का हिस्सा रहा है। देखिए आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आज संसद के जरिए हुए तमाम ऐतिहासिक फैसलों का भी जिक्र किया जिन्होंने देश में बड़े बदलाव की नींव रखी। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार इस देश में करने में सफल है। भारत के लोकतंत्र में तमाम उतार चढ़ाव हमने देखे और ये सदन लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत की साक्षी है, जन विश्वास का एक केंद्र बिंदु रहा है। इस सदन की विशेषता देखिए और दुनिया के लोगों का आज भी एतराज होता है। ये सदन है जिसमें कभी 4 सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सदस्य वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी। ये भी सामर्थ्य इस सदन के लोकतंत्र की ताकत का परिचय कराता है। और यही सदन है जिसमें एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाया था। ये भी इसी सदन में हुआ। आज पूरा देश भारत की अब तक के संसद भवन में संसद की आखिरी कार्रवाई देख रहा है, क्योंकि कल जब मंगलवार के साथ ही गणेश चतुर्थी का दिन है और आज से शुरू हुए संसद के विशेष सत्र की कार्रवाई कल से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगी। आज पुरानी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के भीतर अपना आखिरी भाषण दिया और 50 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ संसद से जुड़े बड़े किस्सों को भी याद किया, हर ऐतिहासिक लम्हे को याद किया, साथ ही याद कराया कि कैसे चाय बेचते हुए रेलवे प्लेटफॉर्म पर दौड़ने वाले पार्लियामेंट तक पहुंचने का कैसे मौका इसी संसद में मिला। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच जाता है। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था अध्यक्ष जी।